हम प्रतिदिन आप सभी के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आते हैं और नित्य की तरह आज भी एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल सके और अपना जीवन यापन करने में सहायता भी मिल सके कि घर में कैसे रहना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। पुराने ज़माने की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे और वो सिंध प्रांत में उनका व्यापार चलता था और वे कपड़े, अन्न, वस्त्र आदि सभी का व्यापार करते थे। लगभग अन्य देशों में भी, अपने देश के अलावा भी उनका व्यापार चलता था। उनके दो बेटे थे, एक पत्नी थी। संयोग ये हुआ कि एक बीमारी की चपेट में आ जाने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया और जब भरी जवानी में उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो बच्चे छोटे थे। सेठ जी व्यापार तो अपना चला रहे थे पर उनके रिश्तेदार लोग उन पर दबाव बनाने लगे कि बच्चों की परवरिश के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। पर सेठ सबसे यही कहते थे कि मैं दूसरी शादी अगर करूँगा तो बच्चों की परवरिश ठीक से हो नहीं पाएगी। सौतेली माँ आएगी तो बच्चों के साथ क्या व्यवहार करेगी, क्या नहीं करेगी। इसलिए मैं शादी कतई नहीं करूँगा और मैं स्वयं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा, अपना व्यापार भी संभालूँगा। अब उसकी जो साली थी वह भी काफ़ी दिन आकर उसके घर रही कि किसी तरह से अरीज करके मुझसे शादी कर ले, क्योंकि सेठ के पास धन बहुत था। पर सेठ ने उसको भी घास नहीं डाली और अंत में हार करके वह भी अपने माँ के पास वापस चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा, बच्चा बड़े हो गए दोनों। और जब दोनों बच्चे बड़े हो गए तो बड़ा बेटा जो था वह पश्चिम के तरफ के जो व्यापार के स्थान थे वहाँ पश्चिम की दिशा के व्यापार को संभालने लगा और छोटा बेटा उसका जो था, दोनों बेटों का नाम रामशरण और श्यामशरण था। तो रामशरण पश्चिम का व्यापार संभालता था और श्यामशरण पूरब का व्यापार संभालता था। रामशरण जब पश्चिम व्यापार पर जाता था वसूली के लिए, लेन देन करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, तो वहाँ एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ टिक जाता था और कम से कम 20-25 दिन टिक जाता था। और छोटा बेटा जब जाता था तो 10 दिन के अंदर अपना काम करके वापस चला आता था। एक बार सेठ का बड़ा बेटा रामशरण व्यापार के सिलसिले में गया था और उसी बड़े सेठ के यहाँ टिका हुआ था। जो उसकी एक इकलौती बेटी थी मोहिनी, वह थी तो बड़ी बिगड़ैल, क्योंकि इकलौती थी, दुलारी थी इसलिए। लेकिन मित्रों कहते हैं सबके पास एक दिल होता है। और जब ये रामशरण वहाँ पे जाता था तो कम से कम 20-25 दिन टिक जाता था और उन्हीं के घर पे रहता था। धीरे धीरे मोहिनी को इससे प्यार हो गया। अब दोनों का धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ा कि शारीरिक संबंध तक इनका स्तर चला गया। एक दिन उस सेठ की पत्नी ने अपनी बेटी के साथ रामशरण को रंगे हाथ पकड़ लिया और बहुत गुस्सा किया। उसने जा कर के अपने पति को बताया कि ये रामशरण हमारे यहाँ रहता है और मेरे ही साथ इस तरह से विश्वासघात किया मेरी बेटी के साथ, आज मैंने इस तरह से रंगे हाथ पकड़ा है। तो वह जो सेठ था उसने कहा, देखो अब तो इनके शारीरिक संबंध बन ही चुके हैं, अब हमारी भलाई इसी में है कि ये रामशरण है, ये अच्छा लड़का भी है, व्यापार भी बढ़िया करता है, कोई नशा नहीं करता है, इसका चाल चलन भी अच्छा है, तो बेटी का विवाह अगर इसके साथ कर देंगी तो हमारा सम्मान रह जाएगा, मेरी इज्जत बच जाएगी। और ये सोच करके उसने अपने बुला करके रामशरण को कहा और बहुत धिक्कारा कि तुमने बड़ी गलती की है और अब
हमारी बेटी के साथ विवाह करो। ये बात सुनकर के रामशरण आया अपने पिता के पास और अपने पिता को राजी कर लिया मोहिनी से शादी करने के लिए। तो दोनों सेठ लगभग सामान्य अर्थव्यवस्था के थे, इसलिए राजी हो गए और बड़े बेटे की शादी हो गई, बहू घर आ गई। और जब बहू घर आ गई तो इधर दूसरे बेटे की कहानी मोड़ लेती है। वह एक बार व्यापार के सिलसिले में पूरब दिशा में गया था और जब वहाँ व्यापार में जाया करता था तो किसी के घर पे रुकता नहीं था, वह किसी होटल अथवा सराय में रुकता था, धर्मशाला में रुकता था। तो एक दिन वह 5000 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करके वापस आ रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ी, वहाँ उसने देखा कि एक युवती नदी में छलांग लगा दी है। उसको समझते देर नहीं लगी कि यह आत्महत्या करने के लिए कूदी है नदी में। उसने नदी में कूद करके उस युवती को बचा लिया और जब ऊपर ले आकर के पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो, तो उस बेटी ने, जो युवती थी, वह रोने लगी कि आपने मुझे क्यों बचाया, मेरी जान तो वैसे ही जाने वाली थी, मैं संसार में भी रहने नहीं पा रही हूँ और मरने आई तो आपने बचा लिया। तब उसने सारी दास्तान बताई कि मेरे पिताजी कभी बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। समय ने पलटा खाया, मेरी माँ का देहांत हो गया और मेरा पिताजी का व्यापार ठप पड़ने लगा। वो कर्ज में डूब गए और इतना कर्ज में डूब गए कि एक सूदखोर से रुपया ले लिया और उसका सूद इतना बढ़ गया कि वह 5 डॉलर के बराबर हो गया है और 5 स्वर्ण मुद्राएं, 5000 स्वर्ण मुद्राएं अगर उसको दे दी जाएं तभी वह मानेगा, नहीं तो उसने अल्टीमेटम दे दिया है हमारे पिताजी को कि अगर मेरा 5000 स्वर्ण मुद्रा नहीं वापस करते हो तो अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। तो आज मेरे पिताजी ने हाथ जोड़कर मुझसे रोते हुए कहा कि बेटी, मेरे पास कोई साधन नहीं है उस सूदखोर का, चांडाल का पैसा वापस करने के लिए, अब तुम जो चाहो सो करो। तो मैंने सोचा कि वह मेरे बाप से भी ज़्यादा उम्र का है और मेरे साथ उसका विवाह हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी का नर्क हो जाएगी, इसलिए मैं जान देने चली आई और आपने बचा लिया। तो क्या आप 5000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और मुझसे विवाह करेंगे? तब श्याम शरण ने कहा कि देवी, मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी उस सूदखोर को दे दूंगा और अगर आप चाहोगी तो मैं आपसे विवाह भी कर लूँगा। तब उस युवती ने कहा कि मैं आपकी बड़ी आभारी रहूँगी, आप अगर यह कर देंगे तो मैं जीवन भर आपकी दासी बन करके आपके चरणों में पड़ी रहूँगी। तब श्याम शरण ने कहा, अरे नहीं, विवाह होने के बाद पत्नी तो अपने पति की मालकिन होती है, दासी की क्या बात कर रही हो। श्याम शरण ने जाकर के 5000 रुपये चुकता किए और उस लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करके अपने घर चला आया। घर आते ही जैसे ही पिता ने उसको देखा और उससे पता चला कि 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके यह विवाह करके आया है, तो वह भी नाराज़ हो गए और खरी खोटी सुनाने लगे उसको। बड़ा बेटा, जो उसका बड़ा भाई था, वह मुंह फेर करके चला गया। बड़ी बहू थी, उसने भी व्यंग भरी बातें सुनाई उस बहू को और अपने देवर को भी, और दोनों को पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया कि जब तक 5000 स्वर्ण मुद्राएं वापस ला करके नहीं आओगी तब तक मेरे घर में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। अब घर से निकाल दिया जाने पर दोनों पति पत्नी बड़े दुखी मन से घर से निकल के चल दिए। चलते चलते एक जंगल में पहुँचे, रात्रि हो गई थी। एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे थे, जिसमें से एक पक्षी कह रहा था कि जहाँ ये दोनों मनुष्य बैठे हैं उसके नीचे एक सोने का घड़ा है और अगर काश ये मेरी बात समझ जाते तो इनका जीवन खुशहाल हो जाता। अब ये बात जो लक्ष्मी थी
वो सुन रही थी, क्योंकि वो बचपन से ही पशु पक्षियों की, जानवरों की भाषाओं को समझने की जानकारी रखती थी। वह सबकी भाषाएं समझती थी। वह रात तो कुछ नहीं बोली। सुबह अपने पति को जगा करके कहा कि देखो इस ज़मीन को खोदो। तो वह जो अपने साथ में सुरक्षा के लिए कटारी लेकर के चला था उसी से खोदने लगा। थोड़ा ही खोदा था, उसमें से उसने देखा कि एक सोने चांदी और सरफी से भरा सोने का घड़ा उन्हें मिला। और घड़ा देखते ही श्याम शरण प्रसन्न हो गया और तब अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि चलो हम किसी अन्य नगर में व्यापार करेंगे, पिताजी ने तो हमें त्याग दिया है। तब लक्ष्मी ने कहा देखो आप मेरे पति हैं, मेरी एक सलाह है, आप मान लीजिए, उसके बाद मैं ज़िंदगी में आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। हमें कहीं नहीं चल रहा है, आप इस घड़े को लेकर के पिताजी के पास चलिए, इसलिए कि अगर हम लोग भाग जाएंगे, इस घड़े को लेकर कहीं चले जाएंगे तो मेरी भी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि पति को लेकर के आई और भाग गई, और आप भी बदनाम होंगे कि जिस पिता ने छोटे से लेकर बचपन से लेकर के पूरी ज़िंदगी आपका पालन पोषण किया, तो आप पत्नी के प्रेम में पिता को छोड़कर भाग गए तो दोनों की बदनामी होगी। इसलिए हमारा कहना मानिए तो आप इसको घड़े को लेकर के पिताजी के पास चलिए। दोनों की बातें हो गई और घड़ा लेकर के अपने पिता के पास आ गए, सेठ के पास, और सेठ के पास वो सोने का घड़ा रख दिया जिसमें कि हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। उसे देख करके सेठ बोला कि बेटा ये तुम कहाँ से लाए हो? तब श्याम शरण ने कहा पिताजी देखिए, हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण होता है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। तो आपकी जो छोटी बहू है, मेरी पत्नी है, ये लक्ष्मी, ये जानवरों की, पक्षियों की भाषाओं को समझ लेती है, जान लेती है, और इसी के द्वारा यह सोने का घड़ा प्राप्त हुआ है और हम इसको लेकर आपके सामने आए हैं। तब वह सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी छोटी बहू को बड़ा धन्यवाद दिया और बोला बेटी तुम अपना परिचय बताओ, तुम कहाँ हो, कहाँ की हो? उसने कहा मैं विदर्भ राज्य के करोड़ीमल सेठ की बेटी हूँ और आज मेरे पिताजी का समय बदल गया है, इतने निर्धन और गरीब हो गए हैं कि उनसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता। करोड़ीमल का नाम सुनते ही तो वह सेठ उछल पड़ा। उसने कहा वह तो मेरे पुराने मित्र थे और जो आज मेरे पास जो कुछ भी व्यापार बढ़ा हुआ है सब करोड़ीमल की कृपा से ही बढ़ा है, और मैं जो कुछ भी हूँ उनकी कृपा से ही हूँ। और तुम मेरे मित्र की बेटी हो तो तुम मेरी बेटी हो। बेटी तुम्हें पहले ही परिचय देना चाहिए था। इस तरह से सारी बातें हुई। अब वह सेठ अपनी छोटी बहू को बड़े प्रेम से मानने लगा और बेटे को सबको घर में रख लिया। एक दिन सेठ सो रहा था तो रात्रि में स्वप्न में लक्ष्मी देवी आई और उन्होंने स्वप्न देकर के कहा कि सेठ मैं आपके यहाँ बहुत दिन रही, अब जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा नाम चंचला है। सेठ ने कहा देवी आप चंचला हैं, मैं जानता हूँ। आप जहाँ रहना चाहती हैं बारात आ जाती हैं, और जहाँ नहीं रहना चाहती हैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं रहती। वह व्यक्ति निर्धन और गरीब हो ही जाता है। तब लक्ष्मी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसके बदले तुम चाहो तो मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। सेठ ने कहा कि मैं वरदान तो आपसे मांगूंगा माँ, लेकिन मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं अपने परिवार से सलाह कर लूँ तो कल मैं आपसे वरदान मांग लूँगा। लक्ष्मी ने हाँ कर दिया। सुबह वह अपने पूरे परिवार के साथ जब उठा तो छोटी बहू ने कहा कि जब लक्ष्मी आए तो आप उनसे केवल प्रेम मांगना, और जब प्रेम होगा तो देखिएगा क्या करामात होती है। दूसरी रात जब लक्ष्मी आई और बोली कि हाँ सेठ तुम क्या वरदान चाहते हो, तो सेठ ने कहा कि माता आप जाना चाहती हैं तो जाइए, कोई बात नहीं, परंतु एक वरदान देते जाइए कि मेरे घर में
सब में आपस में प्रेम बना रहे, सब में सुमति बनी रहे। तब लक्ष्मी ने कहा, अरे जब तुमने प्रेम ही मांग लिया, सुमति ही मांग लिया, तो मैं तो वहीं रहती हूँ जहाँ प्रेम रहता है। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारी छोटी बहू बड़ी सदाचारी है और धर्म पर चलने वाली है। अब मैं पहले तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारी छोटी बहू के साथ रहूँगी और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सुबह हुआ तो सेठ ने पूरे परिवार को बताया कि लक्ष्मी अब हमारे यहाँ से नहीं जाएगी और अब वो पहले मेरे साथ रहती थी, अब छोटी बहू के साथ रहेंगी, ऐसा वचन मुझे दे के गई हैं। कुल मिला के लक्ष्मी मेरे घर में ही रहेंगी। तो बड़ी बहू जो छोटी बहू से जलन रखती थी, वह भी प्रेम से दोनों वरदान के कारण आपस में गले मिली और पूरा परिवार खुशहाली से रहने लगा। मित्रों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।